हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम पॉइंट। और हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जीके और जीएस के पर्सन। इसमें आपकी ये रिवीजन क्लास 10 है। इसमें आपके हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये आपकी लास्ट क्लास रहेगी। इसमें लगभग आपके हम 300 से 350% यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण पर्सन। इस क्लास की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर लियो। क्वेश्चन बढ़िया हैं, सभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो हम फॉलो कर लियो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। ठीक है, इसमें आपके भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, कला एवं संस्कृति, भौतिक भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और आपका खेल कूद इत्यादि क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी जैविक यौगिकों में पाए जाने वाला तत्व है, तो इसमें आपका जो आंसर सही है ये है आपस में कार्बन इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक क्या हो जाता है? घटता है। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना तब घटती है जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान भारत को किसने दिया था? जय जवान जय किसान नारा दिया था आपका इसमें लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एसिड का एक आवश्यक घटक है? एसिड का एक आवश्यक घटक कौन सा है यहाँ पर आपका इसमें? ये है आपका इसमें हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, विसर्जन प्रसिद्ध बंगाली नाटक के लेखक हैं, ये आपके इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रविंद्रनाथ ठाकुर। केलामाइन का एक अयस्क है जस्ता। ऑप्शन नंबर 3। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर 3। आप लोग वीडियो को साथ साथ लाइक भी करते चलिए। ठीक है, नक्शा बनाने के विज्ञान को किस रूप में जाना जाता है? इसमें आपका नक्सानवीसी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दो तार एक ही वस्तु और लंबाई के हैं, लेकिन एक की त्रिज्या दूसरी की दोगुनी है। उनके प्रतिरोध के अनुपात निर्णय करें। तो इसमें आपका 1:4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? ये आपके जिसमें सही है ऑप्शन नंबर इसमें का 2 के चंद्रशेखर राव, ये बिल्कुल सही है। मेपल का पत्ता किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक है? मेपल का पत्ता किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑप्शन नंबर 2 कनाडा, ये बिल्कुल सही है। ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? निर्वात। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा किस रूप में जानी जाती है? डुरंड रेखा। इनमें से कौन तांबे का एक मिश्र धातु नहीं है? तांबे का एक मिश्र धातु नहीं है, सोल्डर। ऑप्शन नंबर 3। भारत में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपकी स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ताप और बिजली दोनों का एक अच्छा वाहक है? ताप और बिजली दोनों का एक अच्छा वाहक कौन सा है? ग्रेफाइट। किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। ठीक है, त्वचा की बाहरी परत को
कहा जाता है? त्वचा की बाहरी परत को कहा जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कौन आनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है? इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 G.K. मेंडल। ठीक है, मेंडल, जे मेंडल, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? ये आपका इसमें वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। एक फूल के नर भाग को क्या कहते हैं? एक फूल के नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर कहते हैं इसे। कोशिका का ऊर्जा का आधार है। कोशिका का ऊर्जा का आधार है माइक्रोकांडिया। ठीक है। किस प्रक्रिया के दौरान सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश संश्लेषण। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, ये आपका क्या कार्य है इसमें? ऑप्शन नंबर 4 विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाना, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन फल को पकाने में प्रयोग किया जाता है? ये आपका इसमें इथाइलिन, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं तना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। किस वर्ष में श्री रंगपत्तनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? और ये आपके किए गए थे 1772 में, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तागोंग शास्त्रागार छापे के नेता कौन हैं? ये हैं आपके इसमें सूर्यसेन, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक यहाँ पे कौन थे? ये आपके अबुल फजल। बंगाल केमिकल्स के संस्थापक कौन थे? बंगाल केमिकल्स के संस्थापक कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ऑप्शन नंबर 4। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? और ये हैं आपके सभी को पता है कौटिल्य। गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1469, बिल्कुल सही है। भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान नाली सिद्धांत के प्रस्तावक कौन थे? नाली सिद्धांत के प्रस्तावक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1857 में महान विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ये कहा था आपका इसमें वीर सावरकर। क्वेश्चन बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेना किसके दरबार के महाकवि थे? हरिसेना किसके दरबार के महाकवि थे? समुद्रगुप्त। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी। किस वर्ष में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ये की गई थी आपकी 1857। भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? शक शासक कौन थे? ये थे आपके इसमें रुद्रदमन प्रथम। रुद्रदमन प्रथम, बिल्कुल सही है। किस वर्ष में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में स्थापित किया गया था? यह किया गया था आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 1784, बिल्कुल सही है। वर्ष 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? ये हैं आपके इसमें विशाखदत्त। निम्नलिखित वेदों में से सबसे पहले किसकी रचना की गई थी? सबसे पहले किसकी रचना की गई थी? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है।
संगीत का वेद कौन सा है? सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गवर्नर जनरल चूक के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? चूक के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। किस देश में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, ये आपका इसमें है यूएसए अमेरिका, ठीक है। किस नदी में नागार्जुन सागर बांध स्थित है? 3 बिल्कुल सही है, ठीक है, कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून। वर्तमान में वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस है? वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, 78%। ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी है? ये आपकी वियना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है आपका इसमें सैल। कनाडा में रॉकीज के नीचे जो स्थानीय हवा चलती हैं वह किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? ये आपका चीनूक, ठीक है, चीनूक, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस किस देश में स्थित है? माउंट वेसुवियस किस देश में स्थित है? इटली। जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का यहाँ पे क्या नाम है? तो ये आपका नाम है डायट। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ये आपका इसमें मोड वाली यानी फोल्ड, मोड वाली, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश आंधी रात सूरज का देश के रूप में जाना जाता है? लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, नॉर्वे, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। पहाड़ों के किस प्रकार में जीवाश्म पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं ये आपके मोड वाली, ठीक है, फोल्ड टाइप। किस नदी में शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन, वातावरण की सबसे निचली परत किस रूप में जानी जाती है? किस रूप में जानी जाती है? अक्षोभमंडल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908, 11 अगस्त 1908 बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू। कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? लोकमान्य के रूप में प्रिय था बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? दिल्ली से दौलताबाद किया था स्थानांतरित मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, बिल्कुल सही है। भारत के गवर्नर जनरल कौन था? भारत के गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा निषिद्ध किया गया था? सती प्रथा निषिद्ध किया गया था विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर 3। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कौन पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था जो लॉर्ड माउंटबेटन का उत्तराधिकारी बना? लॉर्ड माउंटबेटन का उत्तराधिकारी बना था, ये था आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4, इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था?
ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही है। अब्दुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सही है। हिंदू पैट्रियट के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से ये थे आपके इसमें? हरीश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस साल में शुरू हुआ था? 1942। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 1028। ठीक है। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर में। ये हुआ था आपका शिवनेर, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़े हैं? विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल यहाँ पर सटीक और सही उत्तर है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो उसमें क्या है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? 1556, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? ये आपका इसमें किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र बिल्कुल सही है, पाटलिपुत्र। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस साल में हुआ था? स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस साल में हुआ था? इसका जो यहाँ पर सही आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल यहाँ पर 2 बिल्कुल सही है, 1793। ठीक है। तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1191 में हुई थी, ऑप्शन नंबर 1। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? ये था आपका इसमें बहादुर शाह द्वितीय। कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का दौरा किया था? ये आपका इसमें जो आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 2 ह्वेन सांग। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे चोटी अन्नाईमोड़ी भारत में सबसे पुरानी पर्वत है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन सी है? ये है आपकी इसमें अरावली, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इन नदियों में से कौन सा अंतर्देशीय जल निकासी है? अंतर्देशीय जल निकासी है लोनी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। एक से अधिक राज्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ये आपकी इसमें चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है। 87 का यहाँ पे 4th आंसर सही है। कृष्णा नदी का मूल के पास है, दिए गए विकल्प में से चयन करें। कृष्णा नदी का मूल। ठीक है भाई। और इसका यहाँ पर जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल सही है, महाबालेश्वर, ये बिल्कुल सही है। सहारा रेगिस्तान के गर्म सूखी धूल भरा स्थानीय हवा किस रूप में जाना जाता है? सही जो आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 बिल्कुल सही है, सिरोक्को, सिरोक्को, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपका असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में आपका स्थित है। और ये आपका एक सींग गैंडा, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है इसमें हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? निचली या समतल प्रवाह, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? इसको हम यहाँ पे कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर है। दबाव का SI इकाई क्या है? दबाव की SI इकाई क्या है? यहाँ पर आपकी पास्कल, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। पौधों में जियोट्रोपिक प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार कौन है? ये आपका इसमें जिम्मेदार है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शाकाहारी हैं वह क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता।
जो शाकाहारी हैं वह क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली जगह से सूरज की ऊष्मीय ऊर्जा की यात्रा की विधा के रूप में जाना जाता है विकिरण। ऑप्शन नंबर 3। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक पावर की इकाई कौन सी है? ये आपकी वाट है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद व्याग की रासायनिक सूत्र है। इसका यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या है? ये आपका ZnSO4 × 7H2। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हृदय से बाहर जाने वाली नालिकाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ये? इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सही है, इसे हम धमनी कहते हैं, आर्टरीज। ठीक है। निम्न में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? मिट्टी का तेल, केरोसिन। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच्छू में श्रवण सांस लेना अंग क्या है? ये आपका क्वेश्चन बढ़िया है और इसका जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बुक लंग्स। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती हैं, यह किसके अनुसार है? यह किसके अनुसार है? तो इसमें आपका बर्नौलीज का सिद्धांत। ये बिल्कुल सही है। भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की गति किससे मापी जाती है? हवा की गति किससे मापी जाती है? यह इसमें आपका एनियोमीटर। ये बिल्कुल सही है। कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? तो इसमें आपका आर्गन बिल्कुल सही है। खून है। खून क्या है आपका? ये इसमें आपका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, एक बफर की तरह। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो आपका आंसर सही है, ये आपका अक्षारीय है। दहन के लिए सामर्थ्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? दहन के लिए सामर्थ्य, ये आपका क्लोरीन। निम्न में से किसे गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, ये आपका इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बिल्कुल सही है। सांस लेने के लिए मांसपेशियाँ जिम्मेदार हैं। सांस लेने के लिए मांसपेशियाँ जिम्मेदार हैं हृदय संबंधी। ठीक है, 111 का तीसरा ऑप्शन सही है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत क्रिया यह किस नियम से जाना जाता है? यह आपका न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन। वर्तमान में भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। वर्तमान में भारत में सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर। बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? 39वीं समानांतर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ऑप्शन नंबर 2। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? ये आपका इसमें स्थित है पुणे में। सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सौर प्रणाली के कौन से ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? मंगल। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर। और इसके दो ग्रह हैं, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, 119 का यहाँ पे 4th ऑप्शन सही है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर किससे जुड़े हुए हैं? ये आपके इसमें जुड़े हुए हैं हुसैन सागर से। निम्नलिखित जानवरों में से सबसे बड़ी आंत किसकी है? सबसे बड़ी आंत किसकी है? गाय की। ऑप्शन बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन भी आपका सही है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सतह से सतह मिसाइल निम्न में से कौन है?
सतह से सतह मिसाइल निम्न में से कौन है? इसमें आपका जो आंसर सही है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर 3। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसमें आपका जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। पंपाज चारागाह कहाँ पाया जाता है? पंपाज चारागाह आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ पर आपका कैनबरा। हास गैस कौन सी है यहाँ पर आपकी? हास गैस आपकी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। दूर की चीज़ें किसकी सहायता से देखी जा सकती हैं? दूर की चीज़ें किसकी सहायता से देखी जा सकती हैं? टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर 3। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, क्रोमियम, ऑप्शन नंबर 3। जीन की संरचनात्मक इकाई है, जीन की संरचनात्मक इकाई है, तो इसमें आपका जीन की संरचनात्मक इकाई है कौन सी है? ये आपकी DNA, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी प्राचीन वैदिक लोग जानते थे? प्राचीन वैदिक लोग जानते थे, इसमें आपका बाघ, ये बिल्कुल सही है। कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई थी? कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आपका बाणभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने में होता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्राय दुग्ध द्वारा फैलती है? कौन सी बीमारी प्राय दुग्ध द्वारा फैलती है? अक्षय, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह प्रभात तारा के नाम से जाना जाता है? इसमें आपका जो आंसर सही है ये आपका शुक्र सही है। पृथ्वी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृथ्वी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है 5100 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नम वायु के त्वरित उत्थान से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? ये आपका इसमें उत्पन्न होता है कोहरा। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया से संबंधित नहीं है? एशिया से संबंधित इसमें नहीं है, ये आपका इसमें लीबिया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। 138 का यहाँ पे जो आंसर सही है दूसरा सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी पर स्थित है? ये आपका नील नदी पर स्थित है खार्तूम। किस राज्य का भू अक्षेत्र सबसे कम है? किस राज्य का भू अक्षेत्र सबसे कम है? ये आपका गोवा, बिल्कुल सही है। शीत ऋतु में सबसे कम तापमान दुनिया में कहाँ होता है? दुनिया में सबसे कम होता है बरखोयास्क, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी झील की जल लवणता सबसे ज़्यादा है? जल लवणता सबसे ज़्यादा है सांभर झील, ठीक है, राजस्थान में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? कौन सी नकदी फसल है? तो ये आपका जो इसमें आंसर सही है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 143 का 4 सही है, ठीक है। रबड़, ये आपकी नकदी फसल है, ठीक है, नकदी फसल है। 143 का 4 आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण का विचार किया गया है? ये आपका जो अनुच्छेद 29 सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग के नाम से प्रसिद्ध है? ट्रेजेडी किंग के नाम से प्रसिद्ध हैं दिलीप कुमार। निम्नलिखित में से कौन कंठ संगीत वोकल म्यूजियम से संबंधित नहीं है? वोकल म्यूजियम से संबंधित नहीं है शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार का पहला एशियाई विजेता है? नोबेल पुरस्कार का पहला एशियाई विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, ये बिल्कुल सही है। शब्द ग्रैंड स्लैम संबंधित है, ग्रैंड स्लैम संबंधित है लॉन टेनिस। चाइनामैन किसको संदर्भित करता है? चाइनामैन किसको संदर्भित करता है? ये आपका 149 का जो आंसर सही है आपका क्रिकेट, बिल्कुल सही है। किसने सर्वप्रथम
पराबैंगनी किरणों का अवलोकन किया था? पराबैंगनी किरणों का अवलोकन यहाँ पे किया था। तो इसमें आपका जोहान विल्हम रिटर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। भारत की नई दिल्ली और आगरा के मध्य प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन की सर्वोच्च गति है? इसमें आपका जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 151 का यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? इसमें आपका जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 शाहजहाँ बिल्कुल सही है। नारंगी प्रचुर स्रोत है, नारंगी प्रचुर स्रोत क्या है का आपका ये विटामिन का, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। मानव रक्त में आरबीसी का आयुष लगभग है 120 दिन। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? ये आपकी हुई थी इसमें 5 फरवरी 1922, 155 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1527 में राणा सांगा किस लड़ाई में बाबर से हार गए थे? बाबर से हार गए थे ये आपका इसमें खानवा की लड़ाई में। ठीक है। सलबाई की संधि किस वर्ष में हुई थी? सलबाई की संधि किस वर्ष में हुई थी? 1782 बिल्कुल सही है। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पथेर दाबी के लेखक कौन थे? पथेर दाबी के लेखक कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 बिल्कुल सही है इसका आंसर। हुणों को परास्त करने वाला अंतिम शक्तिशाली और महत्वपूर्ण गुप्त राजा कौन था? महत्वपूर्ण गुप्त राजा कौन था? इसमें आपका जो आंसर सही है स्कंदगुप्त। ठीक है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार का, ये बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य में वेनिस यात्री कौन था? वेनिस यात्री कौन था? ये आपका निकोलो दी कोंटी, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्र के लिए किनका आह्वान था? उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। इसका जो उत्तर यहाँ पर सही है स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सही है। नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस साल में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? ये आपका इसमें शुरू किया गया था 1930 में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से कहते हैं। भारत को जब आज़ादी मिली तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली, ये बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट 1932 गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है। सत्यशोधक की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले, ये बिल्कुल सही है। सिखों के 90 गुरु कौन थे? सिखों के 90 गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, बिल्कुल सही है। वास्को डी गामा किस साल में भारतीय धरती पर कदम रखा था? 1998, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। शिवाजी ने किस वर्ष में छत्रपति की पदवी ग्रहण की थी? छत्रपति की पदवी कब ग्रहण की थी? 1674 में। दीन ए इलाही के प्रस्तावक कौन थे? इसमें आपका जो आंसर सही है अकबर, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। किस लोकप्रिय भारतीय राष्ट्रीय नेता को देशबंधु के रूप में जाना जाता है? देशबंधु के रूप में हम किसे जानते हैं? यह आपका चित्तरंजन दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अशोक घोष, इसका बिल्कुल सही आंसर है। किस देश में ज्वालामुखी पर्वत माउंट कैटोपैक्सी स्थित है? माउंट कैटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। भूकंप के अध्ययन के लिए भूविज्ञान की विशेष शाखा क्या है? भूविज्ञान की विशेष शाखा क्या है? ये आपका इसमें भूकंप विज्ञान। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग किस रूप में जाना जाता है? पश्चिमी घाट का उत्तरी मैदान सह्याद्री, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है।
रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। एंडीज पर्वत किस तरह की है? एंडीज पर्वत किस तरह की है? ये आपकी मोड़ वाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। बंगाल का दुख के रूप में जो नदी जानी जाती है, बंगाल का दुख, तो इसका जो आंसर सही है यहाँ पर आपका दामोदर, ऑप्शन नंबर 4। चीन में हवांगो मैदान किसका एक उदाहरण है? चीन में हवांगो मैदान किसका एक उदाहरण है? ये आपका इसमें विस्थापित मैदान। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसमें आपका जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी। दक्षिण से गंगा में शामिल होने वाली सहायक नदी है, कौन सी है आपकी? ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही है, सो नदी। भारत में मालवा के पठार किसके उदाहरण हैं? किसके एक उदाहरण है? सही उत्तर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर 1 पिडमोट पठार, ठीक है, पिडमोट पठार, ये बिल्कुल सही है। वायुमंडल का जो परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर 2, ये बिल्कुल सही है। यौन क्षेत्र। पीतल और कांस्य किस तरह के मिश्रण के उदाहरण हैं? पीतल और कांस्य, ये आपका ठोस में ठोस, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है, सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है। अम्लीय ऑक्साइड। 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, नीला, हरा, ठीक है, लाल, नीला और हरा बिल्कुल सही है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? ये आपकी यहाँ पे 1, ठीक है, 1 बिल्कुल सही है। एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या कारण है? एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या कारण है? इसमें आपका जो आंसर सही है परावर्तन। एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म हो जाता है? इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म हो जाता है? संवहन के द्वारा। गैल्वेनाइजिंग का अर्थ के साथ लोहे की कोटिंग है, इसमें आपका आंसर सही है जस्ता, ठीक है, जस्ता बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से एक उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला यौगिक है। उर्वरक के रूप में इस्तेमाल हम करते हैं अमोनियम सल्फेट। लोहे की कमी से जो रोग होता है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर 3 एनीमिया। जर्मन सिल्वर के घटक हैं, जर्मन सिल्वर घटक हैं तांबा, निकिल और जस्ता, तांबा, निकिल और जस्ता। प्रयोगशाला में तैयार होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पृथ्वी उपग्रह से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग में दिखाई देता है? काला, ये बिल्कुल सही है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर बिल्कुल सही है। प्रदूषण का एक गैर सामग्री प्रकार है, प्रदूषण का एक गैर सामग्री प्रकार क्या है यहाँ पर आपका? ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल सही है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है यहाँ पर आपका? थायमीन, बिल्कुल सही है। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाली प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? किस रूप में जानते हैं? ऊर्ध्वपातन। तापमान किससे मापा जाता है? तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। ताप की एसआई इकाई क्या है? ताप की एसआई इकाई क्या है? जूल। ताप की एसआई इकाई क्या है? जूल, बिल्कुल सही है। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई है, ये आपकी कौन सी है? रैंड। कौन सा देश पृथ्वी के निचले देश का कौन सा देश पृथ्वी के निचली देश कहा जाता है? निचली देश कहा जाता है, ठीक है, हॉलैंड। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका सहारा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन सा है आपका? यूरी गागरिन। नदी पो किस देश से बहती है? नदी पो किस देश से बहती है? इटली से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्क देश नहीं है? सार्क देश नहीं है आपका म्यांमार। 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? ये आपका इसमें है बिहार में। सूर्य किरण 6 है, सूर्य किरण 6 क्या है आपका?
नेपाल और भारत के बीच एक सेना अभ्यास। ठीक है। एकांत के 100 साल प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? ये लेखक है आपके गैब्रियल गार्सिया। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। किस मामले में हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य शामिल थे? ये आपके इसमें शामिल थे काकोरी षड्यंत्र में। काकोरी षड्यंत्र बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसके अंतर्गत आते हैं? कृष्णदेव राय, ये आपके इसमें तुलु वंश। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी महान स्नानागार। प्रसिद्ध बंगाली नाटक नील दर्पण किसके बारे में था? नील दर्पण किसके बारे में था? ये था आपका नील बागान मालिकों एवं नील किसानों के। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, कौन सा आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर 4, किस वर्ष में थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित की गई थी, ये आपकी की गई थी इसमें 1875 में। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी। भारत के ब्रिटिश शासनकाल के किस वर्ष में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्थापित हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्थापित हुआ था 1906 में। हिंदू दार्शनिक विचार सांख्या के संस्थापक कौन थे? ये आपके इसमें थे कपिल। ठीक है। 223 का यहाँ पर आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध रानी चांद बीबी जो अकबर के खिलाफ बहादुरी से लड़ी थी, किस राज्य से संबंधित थी? बीजापुर इसका यहाँ पर सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष? ऑप्शन नंबर 4 बदरुद्दीन तैयब जी। मत विलास प्रहसन किसने लिखा था? ये लिखा था आपका महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम। गौतम बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? बोधगया में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन राष्ट्रीय नेता देश प्रिय के रूप में जाने जाते थे? यह आपका समझो आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 4 जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता। 228 का यहाँ पर जो आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित नेताओं में से किसको 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन। कौन भगत सिंह के साथ 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका था? और ये कौन थे आपके? बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित विदेशियों में से भारत में सबसे पहले कौन आया था? भारत में सबसे पहले कौन आया था? मेगास्थनीज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ हिरासत में रखा गया था? महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था हिरासत में? ये आपका इसमें आगा खां पैलेस। ऑप्शन नंबर 3 ऐहोल शिलालेख किसके कार्यों को दर्शाता है? ऐहोल शिलालेख किसके कार्यों को दर्शाता है? पुलकेशन द्वितीय। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल डमरू मध्य भारत को किससे अलग करता है? ये करता है आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका से। नदी के किस प्रवाह में डेल्टा का गठन होता है? निचली या समतल प्रवाह। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मैदान नदियों द्वारा गठित नहीं है? लेस मैदान। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है इसका आंसर। किस भारतीय राज्य में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की एक सहायक नदी नहीं है? अमरावती। इडुक्की बाग किस नदी पर स्थित है? इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? पेरियार। दुनिया में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है? ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। किस देश में चारागाह पंपाज स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 अर्जेंटीना। इनमें से कौन एक
आगानी चट्टान नहीं है, आगानी चट्टान नहीं है, स्लेट। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। रोयरिंग फोर्टिज़ क्या है? रोयरिंग फोर्टिज़ क्या है? ये आपका इसमें पश्चिमी हवाई। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, विटामिन सी। निम्न में से कौन साबुन के निर्माण में सह उत्पाद है? साबुन के निर्माण में सह उत्पाद है ग्लिसरॉल। एक तार जिसमें विद्युत प्रवाह है एक दोहरी चुंबकीय सुई का मोड़ सकता है, यह खोज किसने की थी? इस खोज को खोजा था यहाँ पे ओस्टेड ने। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। एक हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है। हरे कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4 × 7H2O। 249 का जो आंसर सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ होता है? एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र में। एक फ्रिज में शीतलन है फ्रीऑन गैस। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। एक मोटी नीले कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाए तो वह कैसा प्रकट होगा? काला। निम्नलिखित में से कौन किसका काम मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाना है? मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाना है लाल रक्त कणिका, ठीक है, RBC। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, ठीक है, राइबोफ्लोविन। ऑप्शन नंबर 4। एक अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए भारहीनता का अनुभव इनमें से किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, शून्य गुरुत्वाकर्षण। छाया का गठन किसके द्वारा समझाया जा सकता है? प्रकाश का सीधा प्रसार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है? आइडोफार्म। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम अलग करने की विधि क्या है? कौन सी विधि है आपकी इसमें? ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रोलिसिस। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक के साथ रबड़ के उपचार को क्या कहा जाता है? रबड़ के गुण बदलना, ठीक है, रबड़ के गुण बदलना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? रेडियो तरंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? कोहरे के दौरान हम नहीं देख सकते हैं प्रकाशीय प्रकीर्णन। एक बिजली के खंभे का काम करने में किसका रूपांतरण है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजन उर्वरक यहाँ पे कौन सा नहीं है? सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है, थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के नागरिक हैं? ये आपके किस देश के नागरिक हैं? पुर्तगाल के। हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? 266 का आंसर क्या सही है आपका? दार्जिलिंग, ये बिल्कुल सही है। फिलोलॉजी क्या है आपकी? ये भाषाओं का अध्ययन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र है? 268 का आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ एक उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन स्थित है? यह आपका श्रीहरिकोटा। ईरान की संसद को क्या कहा जाता है? ईरान की संसद को क्या कहा जाता है? मजलिस। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। ऑप्शन नंबर 3। क्रैस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन थे? ये थे आपके इसमें जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में उच्चतम साक्षरता दर है? केरल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। हाल ही में भारत में बनाया गया सबसे बड़ी विध्वंसक युद्धपोत जो कमीशन किया गया है कौन है? INS कोलकाता। ऑप्शन नंबर 2। अंग्रेजी साप्ताहिक यंग इंडिया किसके द्वारा शुरू की गई थी? MK गांधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। कूका आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? ये किया गया था पंजाब में। किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया था? 1897। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है।
कौन सातवाहन साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक था? ये आपका था इसमें ऑप्शन नंबर 3 गौतमीपुत्र सतकर्णी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर दोनों किनके शासनकाल के दौरान अपने सिद्धांतों का प्रचार किया? बिंबिसार। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। वर्ष 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करने वाले ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इसके दरबारी कवि थे आपके चंद्र बरदाई। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे आपके इसमें लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 2 कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाघा जतीन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर 4 जतेंद्र नाथ मुखर्जी। ये बिल्कुल सही है। 283 का 4th ऑप्शन सही है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके इसमें राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। कौन फ्रंटियर गांधी के रूप में जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर 3 पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? ये हैं आपके ऑप्शन नंबर 3 गोपाल। विजयनगर शहर किस नदी किनारे स्थित है? विजयनगर शहर किस नदी किनारे स्थित था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर आपका 4 तुंगभद्रा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से 25 वर्ष तक महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? 25 वर्ष तक थे आपके ये महादेव देसाई। ऑप्शन नंबर 2 सिंहासन आरोहण के बाद हर्षवर्धन कौन शीर्षक ग्रहण किया? कौन शीर्षक ग्रहण किया? ऑप्शन नंबर 3 महाराजा। रणजीत सिंह किसके प्रमुख थे? रणजीत सिंह किसके प्रमुख थे? शुकर चकिया मिश्र। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके इसमें भगत सिंह। खिताब पाराकेश और राजकेसरी किस राजवंशों के राजाओं द्वारा ग्रहण किया गया था? ऑप्शन नंबर 4 चोल। कौन सा चोल राजा सबसे पहले पूरी श्रीलंका द्वीप की विजय प्राप्त की थी? पूरी श्रीलंका द्वीप की विजय प्राप्त की थी। आंसर सही है आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 राजेंद्र प्रथम। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये थे गंगू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 किस भारतीय राज्य में लोकटक झील स्थित है? लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। बलुआ पत्थर की रूपांतरित चट्टान क्या है? बलुआ पत्थर की रूपांतरित चट्टान क्या है? क्वार्टर्ज। ठीक है, क्वार्टर्ज। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। किस भारतीय राज्य में कोयना बांध स्थित है? कोयना बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही है? ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र। मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर पहुँचने के बाद जब ठोस बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लावा। विश्व के सभी महासागरों में गहरा है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 1 नदी के किस प्रवाह में ऑक्सबाउ झीलों का गठन किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे जो सही है आपका निचली या समतल सतह बिल्कुल सही है। ठीक है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल के रूप में जाना जाता था। इसमें आपका चोटी 9, चोटी 15, आपका चोटी और चोटी 6। ठीक है, तो चोटी 15 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका यहाँ पे सही उत्तर है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीरियल में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें दनसे का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें आपका म्यांमार, भूटान, श्रीलंका और नेपाल। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर सही है ये आपका ऑप्शन नंबर डी नेपाल बिल्कुल सही है। दनसे नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। देवी दुर्गा ने पूरी दुनिया को आतंकित करने वाले राक्षस महिषासुर का वध किया था, इसलिए दनसई को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पारो शहर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और आपका भारत। ठीक है, जिसमें आपका आंसर सही है ये आपका भूटान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भाई।
आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए और इस क्लास की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। उसका लिंक हम अपने इसमें डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, तो आप इसे वहाँ जाकर डाउनलोड कर लियो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। हिंद महासागर इसका बिल्कुल यहाँ पे सटीक उत्तर है। हिंद महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। यह पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर है, जावा ट्रेंच हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर सबसे गहरा बिंदु है, ठीक है। ये आप लोग इसमें ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ चिन्हित है? कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है। पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष ADB एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी? 1978, 1980, 1966 और 1959, ठीक है। इसका यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को स्थापित थी और मुख्यालय था इसका मनीला, फिलीपींस, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष इसके यहाँ पर आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए है का राष्ट्रीय प्रतीक है? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे ए श्रीलंका इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट श्रीलंका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है वन्यजीव, रामसर साइट, ओजोन परत और विश्व धरोहर स्थल। विश्व धरोहर स्थल ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ओजोन परत से संबंधित है और आपका इसमें मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था ये आपका हुआ था 1987 में, ठीक है। 1987 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। यह है ओजोन घटते पदार्थों के उत्पादन और आयात को रोकने और पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा में मदद करने के लिए वायुमंडल में उसकी एकाग्रता को कम करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? मिंग राजवंश, किंग राजवंश, युआन राजवंश और सुई राजवंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका सही है ऑप्शन नंबर आपका बी किंग राजवंश, ये बिल्कुल इसका यहाँ पर सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 और आपका इसमें 1971, 1947 और 1968। सही जो उत्तर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है 1968। 1968 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2014 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। NDB के सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश कितने हैं आपका? 25, 12, 9 और 5। ऑप्शन नंबर डी 5 बिल्कुल आपका सही है। इसमें आपके जो सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं और मुख्यालय जो इसका है शंघाई चीन में स्थित है, ठीक है। मुख्यालय जो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चीन में है। अगला क्वेश्चन है इसमें, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? तो इसमें आपका प्रोफेसर मोहम्मद गवास, प्रोफेसर मोहम्मद
जहीर, और इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी नहीं दिया ना डी दिया, ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए मैंने इसमें। तो इसमें आपका जो सही आंसर है ये है इसमें आपका 2 ऑप्शन छूट गए इसमें, है नहीं भाई? इसमें आपके 2 ऑप्शन छूट चुके हैं। तो इसमें जो आपका आंसर है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, ठीक है, मोहम्मद यूनिस, मोहम्मद यूनिस, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके लिए माफ़ी। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, गोगनसा उंगियन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे? 1901, 1910, 1905 और 1907। ऑप्शन नंबर डी 1907 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश से पाकिस्तान का हिस्सा था, बांग्लादेश से पाकिस्तान का हिस्सा था, तो इसमें आपका जो आंसर सही है 1947 से 1971, ठीक है, 1947 से 1971, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? अलाई घाटी, डांग घाटी, चुए घाटी और फरगना घाटी। यहाँ पर जो सही है आंसर ऑप्शन नंबर बी डांग घाटी, ये बिल्कुल सही है। काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूर एशिया की सबसे बड़ी घाटी डांग घाटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? म्यांमार की मुद्रा, म्यांमार रियाल, म्यांमार डोंग, म्यांमार क्यात और म्यांमार रिगिट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्यात, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? ये आपका इसमें लोत्से, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और कामेट। कामेट आपकी यहाँ पर जो आंसर सही है, और ये स्थित आपके उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्वत, ऊंचा पर्वत है, और बाकी सभी नेपाल में स्थित हैं, ठीक है। ये आपके बाकी सभी नेपाल में स्थित हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, पाकिस्तान कितनी बार आईसीसी पुरुष विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है? 3 बार, 2 बार, 0 बार, 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ये बिल्कुल सही है। इसमें आपका 1992 और फिर 1999 में पाकिस्तान 2 बार आईसीसी पुरुष विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। 1999 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था, जो आपका 1992 में ये जीत गया था, और 1999 में आपका ये उप विजेता था, ठीक है। क्या था आपका ये? उप विजेता। अगला क्वेश्चन, सागर माथा का एक नेपाली नाम है? मकालू, लोत्सेंग, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2000 कहाँ पर आयोजित किए गए थे? 2000 में कहाँ पर आयोजित किए गए थे? पेरिस, सिडनी, एथेंस और सियोल। सिडनी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है, ठीक है, सिडनी के ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का अर्थ क्या है? तमिल, टाइगर, इसमें आपका ये तुरंत लाश, और इसमें ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑप्शन नंबर डी ट्राइम्फ, ठीक है, ट्राइम्फ। तो इसमें आपका जो सही आंसर है टाइगर, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। LTTE का मतलब है द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम्स, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम में आ चुका है SSC CPO में। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, USA और भारत। ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। कौन सा? कजाकिस्तान। तुम्मालपल्ली विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। सांभर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह भारत की सबसे ऊंची झील है। इसका गठन एक धूमकेतु के हाइपरबोलिक प्रभाव के कारण किया गया था। यह अरब सागर में जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। सही जो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को जाने की आवश्यकता है? अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल और म्यांमार। सभी को पता है नेपाल इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। बैठने की अक्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नीदरलैंड और इंडिया। इसका यहाँ पर जो सही आंसर है पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेशनल हॉकी स्टेडियम गद्दाफ़ी हॉकी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शामिल थे? 2012, 2017, 2010 और 2015। 2010 इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिज़ाइन के वास्तुकार ने बनाई थी? जर्मनी, ईरान, यूएई और जापान। ऑप्शन नंबर बी ईरान, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की तीव्रता क्या थी? 7.4, 8.9, 9.1 और 8.6। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9.1, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, शूटिंग, ताइक्वांडो और कुश्ती। ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, किस देश को विश्व में कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? सर्बिया, मैक्सिको, भारत और ब्राज़ील। ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ओडिशा में चिल्का झील, असम में चंदुबी झील, आंध्र प्रदेश में कोल्लूरी झील और राजस्थान में डेभर झील। ठीक है, राजस्थान में डेभर झील, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें 1980 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेलेटर किसे नियुक्त किया गया था? H. कोल, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम और जेम्स फग्यूरयूस। जो इसका यहाँ पर आंसर सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट H. कोल। 1980 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। वियना में भारतीय हॉकी खिलाड़ी की एक मूर्ति है जिसमें उन्होंने 4 हाथों में 4 हॉकी स्टिक पकड़ी हुई हैं। ध्यानचंद, धनराज पिल्लई, उधम सिंह कुलर और भरत कुमार छेत्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ध्यानचंद, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है? श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर यहाँ पर कौन सा है? ये है आपका इसमें कोलंबो। ठीक है, कोलंबो आपका श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीरीबात का चावल से बनने वाला एक पकवान है? भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल। श्रीलंका, कीरीबात श्रीलंका का चावल से बनने वाला एकमात्र पकवान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
चीन में दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है कोरिंथ नहर, कील नहर, सूजो नहर और ग्रेट केनाल नहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ग्रेट केनाल ये बिल्कुल सही है। घो में पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है थाईलैंड, कंबोडिया, भूटान और वियतनाम। भूटान इसका बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? पुर्तगाल, चीन, फ्रांस और डेनमार्क। पुर्तगाल, चीन, फ्रांस और डेनमार्क। उत्तर जो यहाँ पर सही है आपका ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से संबंधित है? भूटान, बेल्जियम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। ये आपका सही है भूटान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किशोर सनसनी और वैश्विक जलवायु परिवर्तन योद्धा ग्रेटा थनबर्ग इनमें से किस यूरोपीय देश में है? जर्मनी, फिनलैंड, बेल्जियम और स्वीडन। ऑप्शन नंबर डी स्वीडन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की मुद्रा क्या है? रेमनबी, यूरो, येन और डॉलर। इसमें जो आपको सही है येन, ये बिल्कुल सही है। येन बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर है। ये आपकी अमेरिका की मुद्रा है। ठीक है, अमेरिका की जो मुद्रा है यहाँ पर डॉलर है। और चीन की जो नई मुद्रा है ये आपका रेमनबी। ठीक है, रेमनबी है। और ये आपकी जो यूरो है, यूरो किस देश की मुद्रा है? इसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, ये आपकी विदेशी मुद्रा है। ठीक है, विदेशी मुद्रा है ये। तो आप किस देश की मुद्रा है ये आप मुझे कमेंट में पिन कर दियो। जांका अथवा जोनको एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन में जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। इसमें आपका सीरी माओ बंदरानाइक, उपेक्षा स्वर्णमाली, रोजी सेनानायके और चंद्रिका कुमार तुंगा। क्वेश्चन बढ़िया है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पर सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन, मरफती के गाने के पारंपरिक लोकगीत हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, बांग्लादेश इसका बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, कानजी नजरुल इस्लाम के राष्ट्रीय कवि हैं बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। ये आपका जो सही है इसमें आपका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? 1973, 1947, 1965 और 1952। सभी को पता है ये जो इसका यहाँ पर संविधान लागू हुआ था 1973, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। दनसे का सबसे बड़ा त्यौहार है, दनसे का सबसे बड़ा त्यौहार क्या है? यहाँ पर आपका मैंने शुरू में पढ़ाया था आपको, ये आपका नेपाल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक अस्थायी फाइल का विस्तार है? ठीक है, अस्थायी फाइल का विस्तार है। और ये क्वेश्चन आपका आया है 2021 में एसएससी CHSL में। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट है। इसमें आपका TNT, TAR, TEMP और टैक्स। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका, इसमें ऑप्शन नंबर सी टैम्प, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, .TMP टैम्प, टेम्परेरी फाइल होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक ओपन सोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़, उबंटू, लिनक्स और ड्रूपल। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से यहाँ पर सही है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विंडोज़, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पे सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, आप उस इवेंट को क्या कहते हैं जहां किसी प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी हो जाने और इनपुट नहीं लेने के कारण कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है? इसमें आपके जो ऑप्शन है
ये आपका बूटिंग, हैंगिंग, इजेक्टिंग और मूविंग, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और ऑप्शन यहाँ पर जो सही है आपका इसमें ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी बिल्कुल सही है, हैंगिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है। कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है, इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर आपका कैनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मोजिला फाउंडेशन द्वारा एक खोज इंजन, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक एंड्रॉयड आधारित सर्च इंजन। तो उसमें आपका उबंटू क्या है, एक कैनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है आपका इसमें ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल एक वर्ड ओपन XML मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट .docm, .pdf, .docx और .org, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, .docm। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दियो और अपने ग्रुप में शेयर भी कर दियो। निम्न में से कौन कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है प्लास्टर, पेन ड्राइव, जॉयस्टिक और स्कैनर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदेशित सूची है जिसमें सभी सम्मिलित और विलोपन एक छोर पर किए जाते हैं। इसमें आपका फ्रंट, रियर, स्टैक और क्वैक। ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी स्टैक, ये बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, स्टैक इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्यों को पूर्ववत करने के लिए US कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे। शॉर्टकट की है और शॉर्टकट की है यहाँ पर आपके SSC में 1 से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपका Ctrl+Z। ठीक है, Ctrl+Z इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। Ctrl+U क्या है इसमें आपका, Ctrl+U टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। और इसमें आपका और क्या है, Ctrl+Z तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, Ctrl+Z इसका आंसर हो जाएगा। और Ctrl+N, Ctrl+N आपका क्या है, एक नया दस्तावेज बनाने के लिए। ठीक है, एक नया दस्तावेज बनाने के लिए Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। और इसमें आपका Ctrl+C अगर आप हमें कोई भी फाइल को हम सेलेक्ट करते हैं उसे कट करने के लिए। ठीक है, कट करने के लिए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका अपनी पसंदीदा वेबसाइटों पर बिना विजिट किए अपडेट के लिए उनकी जांच करने का आसान तरीका है PDF, RSS, HTML और URI। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका RSS। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। रिसीव साइड स्केलिंग इसका यहाँ पर फुल फॉर्म है। और इसमें आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल PDF फुल फॉर्म है। ठीक है, और HTML की यहाँ जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये आपकी इसमें HTML की फुल फॉर्म है। और जो इसका यहाँ पर आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
रिसीव साइड स्केलिंग, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? मॉडेम, जॉयस्टिक, फ्लॉप्टिकल और सर्वर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी बिल्कुल सही है, जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका किसी प्रकार का मैलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का टुकड़ा है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है। इसमें आपका हार्डवेयर, फिशिंग, ट्रोजन हॉर्स और कंप्यूटर वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही है, कंप्यूटर वायरस, ये बिल्कुल इसका यहाँ पे सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? इसमें आपका एल्गोल, SQL, SNOBOL और पास्कल। ठीक है, इसका यहाँ पर जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी SQL, ये बिल्कुल सही है। SQL ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पर सटीक उत्तर है। अगला इसका क्वेश्चन आपका, LCD एक बुनियादी प्रकार का मॉनिटर है। LCD का पूर्ण रूप क्या है? LCD का पूर्ण रूप क्या है? लेज़र क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, लाइट कॉम्पैक्ट डिवाइस, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये बिल्कुल सही है। चार्ड हार्ले और स्टीव चैन कंप्यूटर अन्वेषक हैं जिन्हें के सह संस्थापक का श्रेय दिया जाता है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। चार्ड हार्ले और स्टीव चैन ये आपके कंप्यूटर के सह संस्थापक हैं। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन आपका, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किस वर्ष में पेश किया गया था? 1985, 1989, 1991 और 1993। इसका यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सही है आपका? ऑप्शन नंबर आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ पर सटीक उत्तर है। ठीक है, 1985 इसका बिल्कुल भाई यहाँ पे सटीक और सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है कर्नेल, जेनियक्स, डिवाइस चालक, वेंचुरी। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है आपका? कर्नेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। ठीक है, किस प्रकार की फाइल में .png एक्सटेंशन है? दस्तावेज फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल और छवि फाइल। ठीक है, ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या सही है? छवि फाइल। ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, PNG की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर आपका? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक यहाँ पर आपका PNG की फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 का पहला संस्करण किस वर्ष लॉन्च किया गया था? किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1985, 1996, 1992 और 1983। सही आपका इसमें जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी 1983 बिल्कुल इसका यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, JPEG डिजिटल छवियों के लिए
हानिपूर्ण संपीड़न का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। JPEG का पूर्ण रूप क्या है? JPEG का पूर्ण रूप यहाँ पर क्या है? जेट प्रिंट्स एडिटिंग ग्राफिक्स जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेट प्रोटोकॉल एक्सपर्ट ग्रुप और जॉइंट पेज इनहैंस्ड ग्राफिक। ठीक है, इनहैंस्ड ग्राफिक्स। इसका यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका बिल्कुल भाई सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा खंड है जो खुद दोहराने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा होल का उपयोग करता है? ट्रोजन हॉर्स, एप्लीकेशन क्रीमी और ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्रीमी। ठीक है, कंप्यूटर वर्म का एक प्रकार मैलवेयर है जो कंप्यूटर से कंप्यूटर में स्वयं की प्रतियां फैलाता है। ठीक है, कंप्यूटर में स्वयं की प्रतियां फैलाता है कौन? कर्मी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समय की कमी के भीतर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका इसमें डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इसमें आपका ऑप्शन क्या और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उत्तर यहाँ पर क्या सही है आपका? यहाँ पर जो आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। ठीक है, GIMP एक है, GIMP क्या है एक? इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं आपके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी डायग्नोस्टिक यूटिलिटी प्रोग्राम, टेक्स्ट एडिटर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर जो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? बारकोड प्रणाली नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, जॉन मकार्थी, जॉन बार्गर और डेविड ब्रैडली। ठीक है, उत्तर यहाँ पे क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। 1952 में नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने पहला बारकोड सिस्टम विकसित किया। ठीक है, पहला बारकोड सिस्टम विकसित किया था कब? 1952 में। अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब खोज इंजनों के लिए वेबसाइटों पर पता लगाने और अनुक्रमणिक करने की यात्रा करता है। BUG, स्पाइडर, पैंथोन और पेंजियन। ठीक है, पेंजियन। ऑप्शन यहाँ पर कौन सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी स्पाइडर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल इसका यहाँ पर सटीक और सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ASCII का पूर्ण रूप है? इसमें आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और इसमें आपका एनालिटिकल साइंटिफिक कोड फॉर इसमें आपका क्या है? यहाँ से शायद कट गया। इसमें आपका क्या है यहाँ पर? ये है आपका इसमें एनालिटिकल साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है यहाँ पर आपका? इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज यहाँ पर आपका है। और इसमें आपका जो ऑप्शन सही है
ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका ये, ठीक है। ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर भाई इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निर्देशों का एक सीमित सेट है जिसका पालन करने पर एक विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। सरणी, एल्गोरिदम, डेटा और नोड। डेटा और नोड, उत्तर यहाँ पर सही है आपका एल्गोरिदम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना नेटवर्क पर स्वप्रतिकृति और प्रसार कर सकता है और नुकसानदायक हो सकता है। कर्नेल, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म। आंसर यहाँ पर सही है आपका ऑप्शन नंबर डी वॉर्म, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वॉर्म बिल्कुल इसका यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक यूज़र इंटरफेस का हिस्सा है जो उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर और डेटा विज्ञान। उत्तर यहाँ पे कौन सही है आपका ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। इसमें आपका स्पीकर, स्कैनर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर। प्रोजेक्टर और मॉनिटर, और आंसर आपका यहाँ पर सही है स्कैनर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर है, ठीक है। सही और सटीक उत्तर यहाँ पर इसका है। अगला क्वेश्चन देखो, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए एक टोपोलॉजी जिसमें सभी नोड्स अलग अलग एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु जैसे हब या स्विच से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं। स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। और आपका क्वेश्चन ही बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया है बूटिंग, सेविंग, लोडिंग और एग्जीक्यूशन। और आंसर यहाँ पर सही है आपका बूटिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पर भाई सही और सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, आप कंप्यूटर के किस बोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नेविगेशन कुंजी, संख्यात्मक कुंजी, फंक्शन कुंजी और नियंत्रण कुंजी, ठीक है। इसका जो उत्तर यहाँ पर सही है नेविगेशन कुंजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्राम को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट को दबाएंगे। विंडोज़ प्लस सी, विंडोज़ प्लस एम, विंडोज़ प्लस एफ और विंडोज़ प्लस डी। उत्तर यहाँ पर कौन सही है आपका विंडोज़ प्लस डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यही बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है इसमें आपका, कोलाड्रा का एक उदाहरण है। इसमें आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेटाबेस सॉफ्टवेयर, लेखा सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर, ठीक है भाई। और उत्तर यहाँ पे कौन सा है आपका इसमें डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर डी भाई इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन भी आपका अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा EBCDIC का पूर्ण रूप है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कंट्रोल डिवाइस इंटरचेंज कोड, इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी कोडेड डिवाइस इंटरचेंज कोड, इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी कंट्रोल डेसिमल इंटरचेंज कोड। और इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल
सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है? माइक्रोफोन, प्रिंटर, ग्राफिक्स टैबलेट और माउस। ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? जिप फाइल, EXE फाइल, टेक्स्ट फाइल और DOCX फाइल। ठीक है, ऑप्शन इसका यहाँ पे कौन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिप फाइल, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ 7, MS-DOS, विंडोज़ NT और लिनक्स। ऑप्शन नंबर बी MS-DOS, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेंटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? एक पेंटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? ये होते हैं आपके 1024 टेराबाइट होते हैं। ठीक है, याद रखियो। हार्ड डिस्क किस प्रकार का संग्रहण उपकरण स्टोरेज है? ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है। इसमें आपका द्वितीयक, तृतीयक, ऑफलाइन और प्राथमिक। कौन सा है इसमें आपका? ये है आपका इसमें द्वितीयक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शन कुंजी F7 का क्या उपयोग है? ठीक है, F7 का क्या उपयोग है? इसका उपयोग हेल्प विंडो खोलने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वर्तनी जांच और व्याकरण जांच के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फाइल और फोल्डर का नाम, इसका उपयोग सर्च कुंजी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसका उपयोग वर्तनी जांच और व्याकरण जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ में फाइल को खोलने और सेव करने के लिए MS पेंट निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं? डॉक, XIS, JPEG और PPT। ठीक है, PPT उत्तर यहाँ पे कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी JPEG, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, JPEG ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसर, रैम, विजुअल बेसिक और जावा। ऑप्शन नंबर ए वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो आप, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करना चाहिए? शिफ्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F5 और शिफ्ट प्लस F11। क्वेश्चन अच्छा है और इसमें आपका जो आंसर सही है शिफ्ट प्लस F12 बिल्कुल भाई इसका सही और सटीक उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम C भाषा में लिखा गया है? C भाषा में लिखा गया था। यूनिक्स, विंडोज़ 95, जोनिक्स और लिनक्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यूनिक्स, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव और रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कह रहा है ये? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बिल्कुल इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर वायरस है? पेंगुइन, पांडा, स्पाइडर और क्रीपर। ठीक है, क्या कह रहा है? क्रीपर, और क्रीपर ही इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। ये आपका 1971 में विकसित किया गया पहला कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, क्रीपर 1971 में विकसित किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955-64 किससे बने हैं? ये आपके लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर और स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ऑप्शन नंबर सी ट्रांसजेंडर इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। क्वेश्चन बढ़िया है। एक संदेश जो किसी व्यक्ति को उसकी
सामाजिक सुरक्षा जैसे जानकारी प्रदान करने के लिए वर्ग लाने की कोशिश करता है, जैसे वेबसाइट के लिए नंबर, बैंक खाते की जानकारी या लॉगिन, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड। उस मालवेयर के प्रकार को हम क्या कहते हैं? वॉर्म, जोबी, माइक्रोवायरस और फिशिंग। तो इसे हम कहेंगे भाई फिशिंग। ठीक है, फिशिंग कहेंगे इसे हम। फिशिंग जो होता है आपका लक्षित व्यक्तियों से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए आमतौर पर ईमेल के माध्यम से वैध संस्थानों के रूप में प्रस्तुत करने वाले साइबर अपराधियों द्वारा एक प्रयास है। ठीक है, जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। क्वेश्चन बढ़िया है, सी आंसर यहाँ पर सही है, सुपर कंप्यूटर, ये बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ 10 में वॉल्यूम दबाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आप निम्न में से कौन सी की दबाएंगे? F4, F5, F6 और F8। इसमें दबाओगे भाई हम F8। ठीक है, F8 इसे हम दबाओगे। और वॉल्यूम कम करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर आपका F9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और ALT कुंजियाँ किसके उदाहरण हैं? ये आपके संख्यात्मक कुंजी, संशोधन कुंजी, फंक्शन कुंजी और कर्सर मूवमेंट कुंजी। ऑप्शन नंबर डी संशोधन कुंजी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का सबसे धीमा प्रकार है? ये आपका इसमें डायल अप, सैटेलाइट केबल और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, DSL। क्या है इसमें आपका? DSL। उत्तर यहाँ पर कौन सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है, डायल अप। ठीक है, डायल अप इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, एक 3 या 4 अक्षर का संक्षिप्त नाम है जो फाइल प्रकार को दर्शाता है? विस्तार, खोज, वायरस और नाम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विस्तार, बिल्कुल इसका यहाँ पर सही आंसर है। एक्सटेंशन एक 3 या 4 अक्षर का संक्षिप्त नाम है जो फाइल प्रकार को दर्शाता है। ठीक है, फाइल प्रकार को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो भाई, कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, समानांतर पोर्ट, सुपर वीडियो पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इथरनेट पोर्ट, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं, हर एग्जाम में आपके आए हैं। ठीक है, कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करते हैं? मैल मार्च, कर्सर नियंत्रण, मेमोरी बढ़ाना और स्टोरेज स्पेस। इसमें जो आपका सही आंसर है कर्सर नियंत्रण, कर्सर कंट्रोल, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? माउस, स्कैनर, मेमोरी रजिस्टर और जॉयस्टिक। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है और इसका जो आंसर सही है यहाँ पे मेमोरी रजिस्टर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ 10, विंडोज़ विस्टा, एंड्रॉयड और iOS। ठीक है, iOS। उत्तर यहाँ पर कौन सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी एंड्रॉयड। एंड्रॉयड इसका बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर है। तो हमने यहाँ पर आपके 50+ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आई होप आपको वीडियो भाई पसंद आओगी। इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए और ठीक है, और वीडियो को भाई लाइक करिए। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।